Everybody and welcome back to Lit Up with Annie. वैकेंसी फाइनली आ गई है यूपी एलटी ग्रेड की। एक बहुत ही डेंस सा डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने दिया है, तो मैंने ना उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ आपके लिए लिख दिया है। आई हैव मैंशनड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो उसमें है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं ताकि एक चेकलिस्ट सी आपकी तैयार हो जाए और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि उसमें उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो आपके लिए मेन चीज़ें हैं वो क्या है। और हम लोग लास्ट में फोकस करेंगे इंग्लिश की वैकेंसीज़ के ऊपर, उसके सिलेबस के ऊपर, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी है, ठीक है, और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेंज भी इस बार हो गया है। तो लेट्स सी, रिक्रूटमेंट बॉडी यूपीपीएससी है, तो मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की हम बात करने वाले हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट, मेल फीमेल का डिफरेंट सेक्शन है, होता है, मेल के लिए अलग वैकेंसी, फीमेल के लिए अलग वैकेंसी, ठीक है। टोटल वैकेंसीज हैं 7466 ओवरऑल, और इसमें 4860 मेल सेक्शन, फीमेल सेक्शन के लिए 2525 हैं, और कुछ अदर सेक्शंस जैसे कि स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, दिव्यांग जन के लिए, डिसेबिलिटी, आर्मी कोटा है, वो अराउंड 81 है, ठीक है। पे स्केल आपका काफ़ी अच्छा है, 1.5 लाख तक बनेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, तो 44,900 से शुरू होके 142,400 विल बी योर पे स्केल। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एक इन्होंने बड़ी ही अलग विचित्र सी चीज़ इसमें लिख दी है, जो है कि अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है ना, वो इंग्लिश लिटरेचर में होनी चाहिए। मतलब बीए इन इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। सिंपल बीए अगर आपके पास है तो यू आर नॉट एलिजिबल। इफ़ यू हैव बीए इन इंग्लिश ऑनर्स तो वो आपकी डिग्री बनती है इंग्लिश लिटरेचर की। या फिर जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जैसे एफ्लू है, वो सेपरेटली पूरी डिग्री हमारी जो है वो बीए इन इंग्लिश लिटरेचर ही देता है। कुछ डिग्री कॉलेजेस हैं, उनकी सिंपल बीए होती है जिसमें आपके पास बहुत सारे, यू हैव चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश। अगर आपके पास इंग्लिश कंपल्सरी है तो यू आर नॉट एलिजिबल। हर एक ईयर में आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए इंग्लिश के, जो इंग्लिश ऑनर्स के अंडर आता है, तब आप एलिजिबल होंगे, और साथ में एक बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज इज़ मैंडेटरी, हिंदी आनी चाहिए आपको। और उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम इट गोज़ अप टू 40 ईयर्स। बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 2004, ये कैटेगरी, ये एक रेफरेंस पॉइंट मान के अपनी एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रिलैक्सेशन भी है एज में, जैसे कि जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या PWD या एक्स सर्विस मैन हो, एंड सर्टन अदर कैटेगरीज जो मेंशन की हैं, मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगी पूरा जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसका। तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। विमेन ऑफ जनरल कैटेगरी के पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। Then of course reservation is as per the government norms. Now let's come to the pattern of the exam. तो 2 स्टेजेस में आपका पेपर होगा। अब आप कहोगे इससे अच्छा हम यूपीएससी दे लें। हाँ, तो इसमें आपका प्री और फिर मेंस होगा। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि ये वाला जो पैटर्न है ना, अब वो कॉमन हो रहा है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। यूजुअली अब हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में जो पैटर्न कभी भी चेंज हो रहा है अगर, तो वो उसमें ये कर रहे हैं कि प्री और उसके बाद आपका मेंस। ये तो आपका एलटी ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम है। अभी मेरे पास HPSC के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी प्री हो गया है, अब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आई टेक, स्पेशली जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, ताकि एक एक बच्चे पे स्पेशल फोकस जाए। एक एक बच्चे का डेली मैं 2 से 3 आंसर्स चेक करूं, तो 50 से ऊपर मैं आंसर चेक करने के लिए नहीं लेती, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू जॉइन लिट अप विद एनी तो वो आपको मिलेगा, एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्री आपका MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप है,
और जिसमें आपकी उसमें एक जनरल पेपर भी होगा आपका, सामान्य नॉलेज जो आपको आनी चाहिए। फिर मेंस आपका रिटन पेपर होगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा इंग्लिश पे। इट विल बी बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस जो उन्होंने दिया हुआ है, मैंशनड है पूरा एग्जैक्टली कि आपने पढ़ना क्या है। लेकिन पहले वो मेंशन कर रहे हैं लास्ट में जाके उन्होंने पता नहीं क्यों पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उसको जनरलाइज कर दिया, विच इज़ अ लिटिल बैड। फाइनल सेक्शन आपकी जो बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेंस प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेने हैं ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छी एक बात है कि 15 गुना बच्चों को वो बुलाएंगे, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली सबका ही हो जाएगा प्री। अगर आपको अच्छी नॉलेज है ना लिटरेचर की, नेट की तैयारी अगर आपने कभी की है या नेट क्वालिफाइड हो और थोड़ा सा इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका प्री हो जाएगा। मेन बात आएगी मेंस की तैयारी साथ साथ में करना, नोट्स बनाना साथ साथ में जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, ताकि जब मेंस पे जाओ तो दोबारा से नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको ना पड़े एटलीस्ट, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस वेरी नॉमिनल, 125 फॉर जनरल कैटेगरी, 65 रुपीज़ फॉर SC ST PWD के लिए 25, और बहुत मतलब मिनिमल चार्ज है अनलाइक नेट। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 28 जुलाई हो गई मतलब, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड ऑफ फी सबमिशन इज़ 28 अगस्त। आपका करेक्शन विंडो फिर खुलेगा, कोई करेक्शन अगर आपने करनी है, टिल 4 सितंबर। एग्जाम डेट्स नहीं दी हैं, टू बी नोटिफाइड लेटर, बट लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस वी कैन से दैट दिसंबर मे बी अर्ली दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है एंड नवंबर में भी हो जाए। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा, यू टू सबमिट इट ऑनलाइन, ठीक है, UPPSC की वेबसाइट पे होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स फीस वगैरह सब वहीं से भरा जाएगा। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। सिलेबस पे आते हैं तो 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन आपका है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें ग्रामर है, पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, कोई बहुत ये चीज़ें जो है ना डर लगता है इनसे क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ी होती हैं, बट अगर थोड़ा सा टाइम इनको आप दो तो बड़े प्यार से आप कर सकते हो, स्पेशली इफ़ you're okay with your spoken part, मे बी रिटन पार्ट, तब आपका हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, कुछ वोकैबुलरी हम शुरू करेंगे, कुछ शॉर्ट वीडियोस में शुरू करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। टेंस नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, ट्रांसलेशन कुछ ये हर बार नहीं देखा जाता है इन एग्ज़ाम्स में, तो हिंदी टू इंग्लिश वो एक ट्रांसलेशन जो हम कभी कभी ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चंस आते थे। फिर लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, तो राइटिंग पोर्शन भी है। राइटिंग पोर्शन पे भी MCQs बनते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे ना DSSSB का वैकेंसी आया है, उसमें भी ये पार्ट है। तो राइटिंग सेक्शन पे भी MCQs बनते हैं, तो आप कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इस तरह से। फिर आता है दूसरा सेक्शन आपका, तो काफ़ी लंबा सिलेबस है, इट विल टेक टाइम। लिटरेचर का सेक्शन है, इसमें कुछ फॉर्म्स दी हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, वेट जस्ट अ मिनट। ये देखो ना, ये आपका है पूरा जो डॉक्यूमेंट है, इसी में मैं आपको सिलेबस पे लेके चलती हूँ। ये रहा, तो ये एक चीज़ जो है वो उसमें छूट गई थी, अनसीन प्रोज और पोएट्री, वो लास्ट में लिख दी है मैंने, तो ये भी आपका सेक्शन 1 का पार्ट है, ठीक है। अनसीन प्रोज, पोएट्री से पैसेजेस आएंगे फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन। फिर आता है पार्ट 2, सेक्शन 2 लिटरेचर का, तो इसमें आपका फॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जिसमें एलिगरी, बैलेड, ओड, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल है, सिंपल है। लिटरेरी टर्म्स, MH इब्राहिम्स की बुक पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। और ग्रामर के लिए भी अगर मैं आपको
कोई बुक रेकमेंड करूँ तो वो है रेनन मार्टिन। एक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑल्सो। फिर पोइट्री में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये पोएट्री है जो आएगी। इन सिलेबस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिर ड्रामा है, कम है। प्रोज और फिक्शन है, तो ये भी मेंशनड है। बात यहाँ आ जाती है फिर सारी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, सारा ही पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे अभी कि कॉलोनियल लिटरेचर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। कॉलोनियल लिटरेचर पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है ये, बट आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर व्हाट इज़ दिस। फिर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये तो चलो क्लियर है कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आएगा। फिर आएगा इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सिंपल है, थोड़ा ज़्यादा है बस, ज़्यादा एटलीस्ट नेट से तो कम ही है। और करने वाले बनो तो सब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं आपकी वैकेंसीज इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक कितनी हैं। तो मेल सेक्शन में 540 जनरल पोस्ट्स हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। दिव्यांग स्पेशल कैटेगरी है, 21 पोस्ट्स हैं, अगेन अ वेरी वेरी गुड नंबर। तो टोटल आ गई आपकी 561। फीमेल सेक्शन में 113 जनरल पोस्ट हैं, थोड़ी कम है मेल से, लेकिन फिर भी नॉट बैड, आपको एक ही चाहिए। स्पेशल 4 हैं, टोटल 117। तो टोटल जो पोस्ट्स हैं इंग्लिश की 678 पोस्ट्स हैं। अगेन नॉट बैड, वेरी गुड। तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना बच्चों, ये स्पेशली जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की, इनको मिस नहीं करना है। ये बहुत लेट आती हैं, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी चीटिंग हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है। इनसे ये हर्डल्स हैं, इनसे अपने को अफेक्ट नहीं होने देना। पूरी मेहनत करनी है, बस अपनी पूरी मेहनत रखोगे ना, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट तब होना चाहिए, वैसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर हो जाए तब ये होता है कि अगर मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है तो फिर देन दैट इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम पे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्लानिंग होती है, कैसे कैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सिलेबस को। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। लेट मी नो आप में से कोई है अगर जो अप्लाई कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से आगे आपकी तैयारी करवाऊंगी, स्पेशली मेंस की। तो मुझे मेंस का बहुत आपका है, तो उसका एक एक्सपीरियंस भी है। आई हैव बीन एन इवैल्यूएटर ऑल्सो इन यूनिवर्सिटीज़, एंड अभी मैं HPSC वालों के साथ भी कर रही हूँ, उनके पेपर्स इवैल्यूएट कर रही हूँ। तो एक आपके लिए बहुत अच्छा एक चांस रहेगा। ठीक है, ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन होपफुली, एंड वील डिस्कस मोर ऑन इट।